बालाघाट के किसानों के लिए एक डरावनी तस्वीर हमारे सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर फसल पकने से पहले ही धान को काटा जा रहा है। आज जब किसान अपनी खड़ी फसल जो अभी गर्भ में है, ऐसी फसल काटना भी एक पाप है। पर क्या खेती पूरी फट गई है, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। कर्जा में पूरा दब गया आदमी। हम चाहे तो हम जहर खा लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। हमको ये फांसी लगा लेंगे। हम जो फसल काट रहे हैं, जो पकी नहीं है, और जिन्होंने सोसाइटी बैंक व्यापारी से कर्जा लिया था, वो अपने कर्ज कैसे चुकाएंगे। किसानों की इतनी भयावह मजबूरी आज तक शायद ही किसी ने देखा होगा। बड़े बालाघाट में जल संकट और बिजली संकट के बीच तिल मिला रहे हैं किसान। किसान की ऐसी लाचारी नहीं देखी होंगी आपने। फसल पकने से पहले ही जानवरों को काट कर खिला रहे हैं धान। हालात हुए बेरहम तो किसानों का निकल रहा दम। सिंचाई के अभाव में फसल काटकर जानवर को खिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं किसान। क्या आपने कभी फसल पकने से पहले ही हरी और खड़ी फसल को जानवरों को खिलाने के लिए काटते हुए किसानों को देखा है? शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन बालाघाट जिले के समनापुर इलाके में किसान के द्वारा गर्भ में आई धान को पकने से पहले ही काटकर जानवरों को खिलाया जा रहा है। हालातों का ऐसा सितम कि कर्ज तले दबे किसानों की बेबसी और लाचारी वाला ये डरावना मामला किसानों के लिए झकझोर देने वाला साबित हो रहा है। दरअसल पिछले एक माह से रबी धान की फसल में सिंचाई के पानी के लिए किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। बालाघाट जिले के कई इलाकों में सिंचाई के लिए पानी दिए जाने की मांग करते हुए उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और आंदोलन किया गया, लेकिन अभी तक सिंचाई के पानी का इंतजाम नहीं हो पाया है। नतीजन किसानों के खेतों में दरारें आ गई है। दर्जनों किसानों की रबी में लगाई गई धान की फसल सूखकर बर्बाद हो गई है। ऐसे में सिंचाई के पानी की उम्मीद टूटने के बाद समनापुर इलाके के आमगांव घोड़गा टोला के किसान गर्भ में आई धान की हरी फसल को काटकर जानवरों को खिलाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि किसानों का मानना है कि सिंचाई के अभाव में बर्बाद होने से बेहतर है कि फसल काटकर जानवरों को खिला दिया जाए। रबी लगाने वाले किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने के पीछे जल संकट और बिजली संकट की विकट समस्या है, जिससे किसानों में आक्रोश पनप रहा है और कर्ज पटाने से लेकर भयावह हालातों को लेकर तिल मिलाते हुए किसान दिखाई दे रहे हैं। देखिए बदहाल किसानों के खेत में मीडिया प्लस की खास रिपोर्ट, जो सभी किसानों को सोचने पर मजबूर कर देगी और किसानों को अंदर से हिलाकर भी रख देगी। बालाघाट जिले का ये समनापुर इलाका है और इस इलाके में ऐसे कुछ गांव में एक भयावह तस्वीर देखने को मिली किसानों के बीच में कि फसल गर्भ में है, फसल पकी भी नहीं है पूरी तरह और वो फसल काटने को मजबूर है। उनकी मजबूरी का कारण जब हमने पता लगाया तो पता चला कि सिंचाई के लिए उनको पानी नहीं मिला है। खेतों में दरारें आ गई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दरारें आ गई है और किसान फसल पकने से पहले ही घास के रूप में धान की फसल को काटने के लिए मजबूर है। इतना बेबस और लाचार किसान आखिर क्यों हुआ, इसकी वजह जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सुखचंद लीलारे समनापुर से। ये पहली बार मुझे धान को गर्भ अवस्था में काटाया जा रहा है और मैं मजबूर हो गया हूँ प्रशासन से कि मुझे पानी नहीं मिल पा रहा है, मैं कैसा करूँ। उसके वजह से, और ये हरी है इसके वजह से कि हमारा मवेशी इसको खा ले, कम से कम उसको तो ये मिल जाए। और हम लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। प्रशासन से यही इंतज़ार कर रहा हूँ कि पानी कम से कम हमको दिया जाए, और नहीं दिया जाएगा प्रशासन से तो फिर से हम चक्का जाम करेंगे, समनापुर में आंदोलन करेंगे पूरी एरिया को, और चुनाव में बहिष्कार करेंगे, किसी को भी वोट नहीं दिया जाएगा। तो ये इतना आक्रोश आपके ही मन में है कि आसपास के इलाके? पूरे इलाकों में बहिष्कार, पूरे इलाकों में बहिष्कार है। अगर हमें पानी नहीं मिला तो बहिष्कार किया जाएगा वोट का, और प्रशासन को हिला दिया जाएगा। कई महोदय ने बोले थे आप रबी लगाइए, आपको पानी हम देंगे, और उसके बाद में पुनः नकार दिया गया, हमें पानी नहीं दिया गया। और ये कगार में जो कि हम घास काट रहे हैं, हमको कर्जा से पूरा मुक्त हो गया, कर्जा में पूरा दब गया आदमी। हम चाहे तो हम जहर खा लेंगे, नहीं तो मर जाएंगे।
हमको ये फांसी लगा लेंगे, हमको तत्काल फांसी लगा लेंगे। आप प्रशासन आइए और हमको देखिए कि स्थिति हमारे साथ में क्या है, और नहीं तो 2 दिन के अंदर में हमें पानी नहीं मिला तो चक्काजाम बहिष्कार किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। कर्जा बाड़ी भी है आप लोगों के ऊपर में? कर्जा बाड़ी तो इतनी सारी है, आगे जाके सोसाइटी में देखिए, मेरा नाम सुखचंद नीलार है, मेरी फाइल खोलिए, वहाँ पर मेरा इतना कर्जा लगा हुआ है, मैं कहाँ से दूंगा कर्जा। तो वाकई में किसान बेबस भी है, लाचार भी है और मन में बहुत आक्रोश है। एक और किसान है, उनसे भी हम जानते हैं, क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको फसल काटना पड़ा? मजबूरी आ गई ये कि मजबूरी इससे आ गई कि अब ये फसल नहीं काटेंगे तो ये पैरा बेकार होगा, ढोरों को भी नहीं आवजेगा। हम करेंगे क्या इसमें? अब इसको काट के ढोर को खिलाएंगे। क्या नाम है आपका? विष्णु प्रसाद दमा है। तो ये अभी गर्भ में आ गई है क्या? गर्भ में है पूरी धान, हाँ? देखो गर्भ में है। अच्छा। है अब ये कैसे निकलेगी? पानी नहीं मिलेगा तो और क्या पकेगी ये? और हम किसान लोग कैसा कर्जा खंडेंगे और कैसा खाएंगे हम लोग, और कैसे परिवार पालेंगे? तब क्या करेंगे हम लोग? और नहीं तो सरकार कर्जा माफ़ करे सबका, और ये फसल की दावी दे। अच्छा, ये बिजली पर्याप्त मिलती है क्या आप लोग? नहीं मिलती। हाँ? नहीं मिलती बिजली, बिजली पर्याप्त नहीं मिलती? नहीं। तो बिजली का भी संकट और जल संकट भी पूरा है दोनों। है? बिजली भी नहीं मिल रही है। अच्छा। बिजली आती है 1 घंटा चलती है भाई, 2 बजे से गोल, कभी 3 बजे से गोल, तो वो बिजली भी का कभी कुछ नहीं पक रहा है। तो अब क्या करेंगे हम किसान लोग? और कहाँ का कर्जा खंडे हैं हम, किसी भाई से लाए उसको कहाँ का देंगे हम लोग, और कैसे भी जीवन अपना पालेंगे हम? चुनौती है। हैं? चुनौती क्या है? बहुत बहुत है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? कैसे हालत हैं? सुधरेगी आप लोगों की? अब हालत सुधारेगा सरकार, वही सुधारेगा। अब कैसा सुधारता है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के बीच में बेबसी भी है, लाचारी भी है और बहुत तकलीफ में है, बहुत पीड़ा है। यहाँ तक कि कुछ किसान ये तक कह रहे हैं कि वो आत्मघाती कदम भी उठा लेंगे, इतना कर्जा है। तो ऐसे में सरकार को इनकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल मैं आपको दिखा दूं कि ये खेतों में आप देख सकते हैं दरारें आ गई है। ये जो दरारें आ गई है ये देख सकते हैं कि ये धान आई हुई है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा करीब से दिखाएं। ये धान आई है, गर्भ में है ये धान, और इसको काटना पाप के समान होता है कि गर्भ में आने से पहले, लेकिन किसान मजबूर है, लाचार है, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये धान गर्भ में है और इसको काट रहा है किसान, शौक से नहीं। अमूमन आप लोग भी देखे होंगे कि फसल पकने के बाद लोग काटते हैं, पक जाती है, जब धान जब सूख जाती है, पक जाती है, तब काटते हैं। लेकिन मजबूरी देखिए, फसल पकने से पहले ही कटाई की जा रही है, मजबूरी में कटाई की जा रही है, क्योंकि यहाँ पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रहा है। ये जो डरावनी तस्वीर है किसानों के लिहाज से, इसको देखने के लिए कई गांव से यहाँ पर किसान लोग आए हैं, क्योंकि ये बेहद दुर्दशा वाली बात है कि किसान जो कि कर्जे से लदा हुआ है, वो फसल पकने से पहले ही जानवरों के लिए धान को काटने के लिए मजबूर हो रहा है। बहुत विवश है, उनके आँखों में पानी भी है, गम भी है और एक चुनौती भी है कि वो परिवार कैसे पाले। तो हम यहाँ बात करते हैं, क्या नाम है आपका? हेमेंद्र कुमार बनोटे। अच्छा। चूँकि मैं ओरमा पंचायत से हूँ, लेकिन मुझे बताया गया है कि घुड़गटला रोशना सिटकुटला आमगांव के किसान द्वारा फसल काटी जा रही है, जो मुझे दुख का विषय लगा। और मुझे भी जानकारी मिली कि इधर फसल काट रहे हैं, तो मैं भी भ्रमण पे निकला, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ पे काट रहे हैं। अभी साइकिल से मैंने बहुत सारे किसानों को अपनी फसल लाते हुए देखा। चूँकि मैंने भी जब देखा तो मेरे भी मन में एक पीड़ा सी उत्पन्न हुई कि ये जो फसल काट रहे हैं, जो पकी नहीं है, और जिन्होंने सोसाइटी बैंक व्यापारी से कर्जा लिया था, वो अपने कर्ज कैसे चुकाएंगे। इस वजह से मुझे भी अभी जैसे ही देखा तो मुझे भी पीड़ा हुई, मेरी भी आँख नम हुई, जो बिल्कुल गलत है। मैं शासन से चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से पानी दिया जाए कि हमारे यहाँ के किसान सही में कर्ज लेकर यहाँ पर फसल लगाए हैं। क्योंकि मैं यहाँ भ्रमण पे जैसे ही निकला तो मेरी भी आँख नम हो गई, क्योंकि मुझे भी दुख का विषय ये है। पहली बार ऐसी हाँ, तस्वीर पहली बार इस प्रकार की तस्वीर देखा हूँ, जो मुझे बहुत दुखदायी लगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एक युवा किसान भी है। क्या सोचते हो त्रिलोक भाई, अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा देखे हो कि फसल पकने से पहले ही काटा जा रहा है? ज़िंदगी में कभी तो ऐसा मंजर कभी देखने ही नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई कोना नहीं है
कि जहाँ पर रबी की फसल नहीं लगी। और ये रबी की फसल लगाना एक किसान का शौक नहीं है। किसान तो चना लखोड़ी लगाकर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। चना लखोड़ी लगने के बाद भी इरिगेशन के द्वारा पानी छोड़ दिया गया, बिना समय बिना जानकारी के। पहले उनारी लगी हुई थी, और जब वो उनारी लगी थी तो ये इरिगेशन वालों ने जब पानी छोड़ा तो वो पूरा का पूरा पानी जहाँ पर हमारी लखोड़ी चना अलसी लगी हुई थी वहाँ पर पूरा का पूरा पानी चला गया। उसके चक्कर में पूरी हमारी उनारी की फसल ख़राब हो गई। अब उसके बाद सिंचाई विभाग के माध्यम से ये अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि आप टेंशन मत लो, घबराओ मत, ये ख़राब हुई है तो इसके लिए पछताओ मत, हम आपको रबी के लिए पानी देंगे। अब रबी के लिए पानी देने की जैसी बात किया तो सभी किसानों में एक अलग ही उत्साह आया, और सभी ने अपनी अपनी खेतों में रबी की फसल लगाना शुरू कर दिया। और इनका एग्रीमेंट था कि 7 तारीख तक, 7 मई तक हमको पानी देंगे। तो किसान अपनी तैयारी में था और बस आखिरी पानी की आवश्यकता थी, और खेत ऐसे ऐसे सूखे पड़े हैं। अब किसानों पे अगर से 2000-4000 रुपये सिंचाई विभाग का अगर से पानी है, तो कहीं कुर्की करके किसी के आगे बैल ले जाएंगे, तो टीवी ले जाएंगे, तो पंखा ले जाएंगे, मोटरसाइकिल ले जाएंगे, ऐसी हरकत करते हैं। आज जब किसान अपनी खड़ी फसल जो अभी गर्भ में है, ऐसी फसल काटना भी एक पाप है, पर क्या करें, अगर से इंसान के काम ही अनाज नहीं आ रहा है तो कम से कम जानवरों के काम तो है। तो यकीनन बहुत अच्छी बात कहे कि फसल को जलाना, और फसल जब गर्भ में होती है, धान अभी इस वक्त गर्भ में है, और इसको काटना बहुत बड़े पाप के समान होता है। लेकिन क्या करे, किसान मजबूर है, विवश है, लाचार है। वो चाहता है कि कम से कम सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसको भली खाने के लिए ना हो, लेकिन जानवर को तो ये नसीब हो जाए जो तो घास के रूप में। तो आप ये बताइए कि इस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये तस्वीर कैसे विचलित कर रही है किसानों को? मैं गुलाब हीरापुरे ग्राम नेवरगांव का एक छोटा सा किसान हूँ। मेरे को जैसे पता चला कि हमारे पड़ोसी गांव में धान की कटाई चालू कर दिए हैं, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। और बस आज किसान रोने की स्थिति में है। रो ही दिया है, रोने की स्थिति में भी नहीं, रो दिया है। खेती पूरी फट गई है, पानी का हाहाकार मचा हुआ है। आप तो देख ही रहे हैं आँख से, किसान खड़े हैं, धान काट रहे, बहुत हालत ख़राब है। आप भी किसान हो, और ये डरावनी तस्वीर देख के आपको भी डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है, बहुत, क्योंकि मेरी भी धान ऐसी ही हो गई है। बस मैं भी 1-2 दिन में कटाई चालू करवाऊंगा। कम से कम मेरे काम नहीं आ रहा है तो जानवर के काम तो आएगा। कर्जा बाड़ी है, कर्जा देखना पड़ेगा भैया, सामने भविष्य में अब कैसा करेंगे उसके लिए, क्योंकि सेठ का कर्जा है, सोसाइटी का कर्जा है, सब किसानों ने इधर उधर से जैसा जिसको लगा सबने कर्जा किया हुआ है। पलायन बढ़ेगा? पलायन तो बढ़ेगा भैया, बहुत। मेरे यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वही लोग, क्योंकि मेरे पास भी अब काम नहीं बचा ना, मैं कहाँ लोगों को काम दे पाऊंगा अपने यहाँ पर। अब वो लोग यहाँ से नागपुर जाएंगे या बालाहाट में काम मिलेगा, बालाहाट में करेंगे, नागपुर, हैदराबाद, कहाँ कहाँ सब पलायन। आप लोगों ने तो आंदोलन भी किए थे, बहुत से जगह चक्का जाम हुआ है, बालाघाट जिले में आंदोलन हुआ है, आक्रोश भी किसानों का देखने मिला है। क्या आश्वासन मिला था उस दौरान आप लोगों को, और क्या उम्मीदें हैं? हमको ये बोल के गए थे कि 2 दिन में हम आप लोगों की पूरी व्यवस्था करते हैं, लेकिन आज 4 दिन हो गया, अभी तक कोई खबर नहीं आई वहाँ से। कम से कम फ़ोन करके भी बता दिए होते कि ऐसी ऐसी बात है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महेश लांजेवार, डोंगरबड़ी जलाशय का अध्यक्ष। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये फसल तो सूख ही चुकी है, अब किसान रो रहा है, कोई फांसी लगाने के लिए बोलता है, कोई है तो जहर खाकर मर जाऊंगा, सोसाइटी का कर्जा है, व्यापारी का कर्जा है। इसके वजह से आज किसान दर दर ठोकर खा रहा है और बेचारा रोड पे आ रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मगर मैं इरिगेशन विभाग से ये भी बोलना चाहूँगा कि सबसे बेकार भ्रष्ट अधिकारी तो इरिगेशन विभाग में बैठे हुए हैं। आज जो केनाल निकली हमारे ढूटी बांध से आई है, जिसका शाखा किसानों के खेत में जाती है, तो जो पैसा फंड आता है जो सफाई कराने, रिपेयरिंग कराने, वो ESDO ये दोनों निकल जाते हैं, जिसके चलते हुए किसान बेचारे चंदा करे, किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, जिसके चलते हुए नहर की में JCB और मजदूर को लगाकर काम करवाए और किसान ने अपने खेत तक पानी लाए। और उसके बाद आश्वासन देने के बाद जब पानी आया तो बाद में
एसडीओ ने बोल दिया कि अब पानी नहीं है देने के लिए। आज एक कंडीशन बनी है कि जब एसडीएम साहब आए थे हमारे समनापुर में आंदोलन के दौरान, उनने साफ बोल दिए थे कि कलेक्टर साहब ने डायरेक्ट बोल दिया कि पानी नहीं है। तो किसान को आंदोलन करने से रोक दिया गया कि फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पानी लाकर हम डूटी बांध से या ये जो तस्वीर देख रहे हो धान काटते हुए, जिंदगी में कभी ऐसा देखे हो क्या? ये कभी भविष्य में नहीं देखे। हमारी इतनी उम्र हो गई आज तक नहीं देखे, और इस टाइप की जो फूटी है और किसी किसान ने ऐसी खड़ी फसल को आकर काटने नहीं देखे आज तक। तो मैं वही चाहता हूँ कि शासन प्रशासन एक तो सोसाइटी का कर्जा माफ़ करे और जो मुआवजा है किसान का जो कर्ज है उसको देने की घोषणा कर दे कम से कम। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से यहाँ किसानों की हालत है वो बहुत ही भयावह बनते जा रही है, क्योंकि ये रबी में जो धान की फसल लगाए हैं बहुत कर्जा बाड़ी करके ये धान लगाते हैं। एक उम्मीद होती वैसी खेती इनके लिए घाटे का सौदा है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये जो किसानों की स्थिति है फिर कैसे सुधरेगी अगर इसी हालत रही तो? ये स्थिति ऐसा तो नहीं लग रहा है शासन प्रशासन से कि ये स्थिति अब सुधर जाए, क्योंकि समय बहुत व्यतीत हो चुका है। यदि शासन प्रशासन यदि जागरूक रहता तो शायद ये 8 दिन पहले ही पानी किसानों को मिल जाता, पर किसानों को पानी नहीं मिलने के अभाव में ये जो फसल है, आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे प्राय बहुत सारे किसान लोगों ने अपनी फसल काटना शुरू कर दिए और जानवरों को देना चालू कर दिए, क्योंकि बड़ी दुर्दशा है किसान की। पहली बार ऐसा देखा? मैं तो पहली बार जीवन में देखा हूँ और बड़ा दुख हो रहा है। दुख है इस बात से हो रहा है कि बस एक पानी यदि मिल जाता शासन से प्रशासन से तो ये फसल की जो दुर्दशा है वो ख़राब नहीं होती। आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और इतना कर्जा है किसानों का और लाखों की फसल जो है बर्बाद हो रही है समनापुर एरिया में। बड़ा दुख का विषय है। तो ना ये यहाँ वाकई में बहुत दुख का विषय है कि जो सिंचाई का पानी है उसके लिए हाहाकार मचा हुआ है बालाघाट ज़िले में। किसानों के बीच में देखने को अक्सर मिल रहा है, यहाँ तक कि आंदोलन भी किया जा रहा है किसानों के द्वारा। अब किसान उम्मीद खो चुके हैं कि उनको सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने का ही कारण है कि अब उम्मीद खोने के बाद किसान लोग धान पकने से पहले ही काटने के लिए मजबूर है। इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों ये धान काट रहे हैं और इतना भयानक कदम क्यों उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय दमाए। हाँ? संजय दमाए। क्या कारण है, क्यों काट रहे हो आप? ये सिंचाई धान लगाए तो थे अपन ने, रुपाई किए, रुपाई के बाद धान लगाए, 1 से 2 बार पानी मिल पाया यहाँ पे। उसके बाद ज़मीन फटने लगी तो टोटल धान सूखने लगी। तो ऐसा है कि जानवरों के लिए सुविधा के लिए हो जाएगा। तकलीफ नहीं हो रही है कि? तकलीफ तो हो रही है, पर तकलीफ बता भी रहे प्रशासन को तो सुन नहीं रही। तो कौन सी धान लगाए थे आपने? ये लगाए थे 1010। तो क्या सोच के काट रहे हो आप? अब ऐसा तो नाश के टावर पे ही है, हाँ। तो ऐसा जानवरों के काम आ जाएगा। अभी धान पक गई थी क्या इसमें? एक आवा पे थी, निकल ही रही थी बस। अच्छा। एक बार पानी मिल जाता तो काम हो जाता है इसका। तो मन में पीड़ा है, तकलीफ तो है? पीड़ा तो तकलीफ तो रहेगी, क्योंकि कर्जा किए गवर्नमेंट से, सोडा लिए, तकलीफ तो होगी। कैसे कर्जा अदा करोगे, कैसा क्या होगा? अब प्रशासन के ऊपर है कैसा कर्जा माफ़ करवाते हैं या क्या करते हैं। अब तकलीफ तो अपने को झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, परेशानी होगी? परेशानी तो होगी, क्योंकि हेक्टर पीछे 20,000 22,000 का कर्जा ले चुके। आर्थिक स्थिति के लिहाज से किसानों के लिए आत्मघाती कदम है कि फसल पकने से पहले ही वो फसल काटने के लिए मजबूर है। क्या नाम है आपका? भादुलाल 15। 15 जी। हाँ जी। कितनी तकलीफ हो रही है ये जो फसल तकलीफ तो बहुत है, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा है। अब क्या करेगा, अब सूख रही धान तो अब उसको काटना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुमने तो आंदोलन वगैरह भी किए? आंदोलन प्रशासन को भी बहुत बता के हुआ, लेकिन प्रशासन भी कहीं से कहीं उसको संज्ञान में नहीं ले रही है और पानी नहीं दे रहा है। तो उस वजह से अब सूखी रही है तो ज़्यादा नहीं तो जानवर को खिलाने की वजह हम जानवर को खिला देंगे। तो ये धान आ चुकी है क्या? धान नहीं आई है, बस ज़्यादा नहीं तो 1 आध 2 पानी लगता, उसके बाद में धान आ जाती। तो ऐसे इलाके में और भी लोग काट रहे हैं क्या? बहुत से लोग काट रहे हैं, सभी लोग काट रहे हैं। अच्छा, तो ये पहली बार ऐसा देखने मिला? हाँ, पहली बार आई है, पहली बार आई है। आज तक के तो हमने देखे भी नहीं। तो ये यहाँ पर हमारे साथ एक और युवा किसान हैं,
जो यहाँ खेत में जो ये पकने से पहले जो फसल काटे उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जानवर को खिलाने का काम आएगा। क्या सोचते हो, कभी ऐसा नज़ारा हमको देखने नहीं मिला? जी, इसके पहले यह नज़ारा कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले भी 2-3 साल से हमने रब्बी लगाए थे, लेकिन हर बार बराबर पानी मिल जाता था। इसी बार इतनी भयानक स्थिति बन गई है कि ज़मीन में 2-2 फीट की फुट गई है, पर भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है यहाँ। अच्छा, तो क्या सोचते हो, ये किसानों की हठधर्मी है, रबी लगाए हैं, या पानी की वाकई में कमी हो गई है? नहीं जी, प्रशासन ने तो बोला था कि हम बराबर पानी देंगे, तब ये किसान ने लगाया। पहले प्रशासन से पूछा गया कि पर रब्बी लगाएं कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि रब्बी लगा लो। और रब्बी लगाने के बाद 1-2 महीने बराबर पानी दिए, उसके बाद से पानी बिल्कुल बंद हो गया है। तो कितनी तकलीफ हो रही है ये जो आप फसल पकने से पहले ही काट रहे हो? जी, तकलीफ तो बहुत हो रही है, क्योंकि किसानों ने इतना कर्जा ले लिए हैं दुकानदार से प्लस गवर्नमेंट से, बहुत सा कर्जा लेके बैठे हैं। उसको पटाने के लिए धान के ऊपर आश्रित थे, पर धान का घास ही बना के काट रहे हैं, तो उसका भी कर्जा डबल हो जाएगा। अब तो ब्याज भी लेंगे वो। तो ऐसे कितने के इलाके में ऐसे कदम उठा रहे जो पकने से पहले? जी, लगभग पूरी ज़मीन ऐसी है, पूरी जगह काट रहे हैं ये। लगभग पूरा खेत ही। अच्छा, लाइट भी बराबर नहीं दे पा रहे हैं, तो जो मोटर कुआं वाले हैं वो भी, उनकी भी फसल बर्बाद हो रही है। जल संकट भी है? जी, जल संकट तो बहुत ज़्यादा है, और बिजली संकट भी उतना ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये ज़मीनों में दरारें आ गई हैं। दरारें इस कारण आई है क्योंकि सिंचाई के लिए जो पानी मिलना चाहिए था खेतों को, वो नहीं पहुँच पाया है। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ तक कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनको पानी मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। यही कारण है कि अब फसल पकने से पहले धान को काटा जा रहा है ताकि जानवरों को खिलाने के काम आए। ये एक किसानों के लिहाज से बड़ी डरावनी तस्वीर है, और इस तस्वीर में कि कर्जे से लदे हुए किसान अपनी खड़ी फसल को काटने को मजबूर है, जो कि अभी पकी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। और ये जो धान काट रहे पकने से पहले, ये कम से कम जानवरों का चारा बनने के लायक तो नसीब होगा, और यही सोचकर ये अपनी धान को काट रहे हैं। पहली बार इस तरह की तस्वीर और इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। इतने बेबस और इतने लाचार किसानों को हम देख रहे हैं। ये समनापुर का इलाका है, इस तरफ अमूमन इसी तरह की स्थिति बनते जा रही है। आज 2-4 किसान यहाँ पर अपनी धान पकने से पहले काटने को मजबूर है, और इनका दावा है कि अगर पानी जल्द से जल्द नहीं मिला तो यकीनन इस इलाके के बहुत से ऐसे किसान हैं जो फसल पकने से पहले ही अपने धान काटने को मजबूर हो जाएंगे, जो कि जानवरों को खिलाने के काम आएगा। अब देखना है कि कर्जे से लदे इन किसानों के लिए शासन प्रशासन क्या कदम उठाती है, क्या इनको राहत देने के लिए कोई कदम उठाती है, या फिर कर्जे में लदकर इन किसानों को यातनाओं भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर होना पड़ेगा। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।